आइए सब लोग आ जाइए, सब लोग लगाने लगे। दूसरा लिया और लिया मिश्रा मिश्रा दीपक अलग लेंगे वो। आ जाओ लाओ दीपक दे दो कल्याणी हम आपसे उधर आते हैं दीपक बैठ जाए तो हाँ बैठो बैठो गद्दा ना तो बैठ जाओ मचा रखा था। उसी दौरान सारे देवतागण प्रार्थना करने के लिए भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि इससे हम लोगों को निजात दीजिए। तो जो कार्तिक पूर्णिमा होती है सोमवार का दिन, उस दिन उसको हम लोग त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस राक्षस के वध के कारण जब महादेव ने इनका वध कर दिया है तब सारे देवतागण बहुत ही प्रसन्न थे। और ऐसी मान्यता है कि उस दिन देवलोक छोड़ के पृथ्वी पे नदी तट पे और जहाँ जहाँ इनका आयोजन भव्य रूप से होता है वहाँ पे सारे देवतागुण साक्षी के रूप में उपस्थित होते हैं। और तभी से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी पड़ा और तभी से हम लोग भोलेनाथ को त्रिपुरारी एक जो यूनिक नाम था कि जय हो त्रिपुरारी करके हम लोग अक्सर बोलते हैं। तो ये नाम इस दिन की ही देन है। और दीपदान वैसे पूरे कार्तिक माह की मान्यता है कि पूरे कार्तिक माह भगवान विष्णु में, तुलसी जी में, शिव में, मंदिर पे और तट पे जलाते हैं। परंतु जो लोग पूरे माह नहीं जला पाते हैं उनसे ये आग्रह रहता है कि आप 30 दीपक उस दिन के एक एक जो एकत्रित करते हैं वो आके उस घाट पे जलाएं। उससे अनंत गुना फल है। और आजकल जो लोग परेशान है लक्ष्मी को लेके, तो भी एक उसका ये उपाय रहता है कि जो दीपदान तट पे कर रहे होते हैं उनके लिए लक्ष्मी का ज़्यादा प्रसन्नता है और वरदान भी मिलता है। और चूँकि हम लोगों की हृदय रेखा आदि गंगा गोमती जी हैं काशी में, गंगा तट पे तो ये पर्व मनता ही है। चूँकि हम लोग मानते हैं कि महादेव जी की वो काशी है, परंतु अगर आप गंगा जी से भी प्राचीन किसी नदी को देखेंगे तो वो गोमती जी होती हैं। और इसीलिए उनके नाम के आगे लिखा जाता है आदि गंगा गोमती। यानी जो लोग जो ये जानते हैं कि गंगा जी प्राचीन है उनके लिए ये आज एक नया वो रहेगा कि गंगा जी से भी प्राचीन अगर कोई नदी है तो वो गोमती जी हैं। जब ऋषि ने तपस्या करी थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तो जो तट यूज़ किया था वो गोमती जी का तट था। तो हम लखनऊ वासियों के लिए ये एक सौभाग्य का विषय होगा कि हमारे पास अगर कोई इतनी प्राचीनतम नदी है तो वो गोमती जी हैं। तो सारे लोगों से आग्रह है जो यहाँ से जुड़े हैं उनके लिए भी और पूरे लखनऊ शहर के लोगों के लिए कि चूँकि कोविड है थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मास्क भी लगा के रखें और अन्य जो भी आपके उपाय हैं वो अपने साथ भी रखें। हम लोग भी घाट पे सारे सामान को वहीं पे उपलब्ध रखेंगे, आप लोग आएँ और बहुत भीड़ नहीं करें, एक एक लोग आके दीपक प्रज्वलित करें। क्योंकि हम इस तिथि को ना ही नकार सकते हैं और बहुत कुछ समाज में बदलाव इस जो पर्व है इसके बाद भी आता है। प्रदूषण को ले लें या पर्यावरण को ले लें, नदी तट को ले लें या जल के संरक्षण को ले लें, सबसे जुड़ा हुआ ये पर्व है। आप सारे लोगों को मिल के आगे मनाना चाहिए। और जो लोग दर्शन मात्र भी आ सकते हैं उनका भी स्वागत है। समय उसका 5 से 8 रहेगा। तो उपस्थित जितने लोग हैं, चूँकि उसके तुरंत बाद जब हम लोग दीप प्रज्वलन कर चुके हो उसके बाद फिर आरती होती है। तो आरती में एक विहंगम दृश्य होता है। तो आप सारे लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग पधारें और इस पर्व की महत्ता को समझें। जितने शिव मंदिर हैं, जितने शिवालय हैं और जितने शैव भक्त हैं उनके लिए ये विशेष पर्व होता है। जैसे शिवरात्रि है वैसे ही इसको भी इसकी मान्यता को आप समझें और इसकी महत्ता को समझें। एक दीपदान अवश्य करें।